अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली आएंगे और खबर है कि दोनों भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। US Secretary of State Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin, they will reach India next week for the 2+2 ministerial dialogue in New Delhi. हमारे भी तो मिनिस्टर जाते हैं, वो क्या जाके कहते होंगे, क्या नहीं कहते होंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यार आप देखो मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, हाँ उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं, हम जाते हैं हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो, मिशन पे बात करते हैं। इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है। ये पता चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के जरिए कि सेक्रेटरी बाइडेन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बड़ी, एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक एंगेजमेंट है। इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ, और खास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोस्तों इसी नवंबर को भारत आ रहे हैं। दोस्तों इसमें 2+2 की मीटिंग होगी। जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आ रहे हैं अमेरिका के दोस्तों, वो इंडिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से दोस्तों मुलाकात करेंगे। दोस्तों यह मीटिंग जो है दिल्ली में रखा गया है। दोस्तों इस खबर से पाकिस्तानियों में हलचल तेज हो रही है, यहाँ तक कि पूरे जो वर्ल्ड मीडिया है दोस्तों उसमें भी हलचल तेज हो रही है, क्योंकि पहले अमेरिका और इंडिया के रिश्ते उतने खास नहीं थे दोस्तों, लेकिन अभी बहुत ही दोस्तों करीबी बढ़ चुकी है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो दोस्तों बड़ी बड़ी डील पर दोस्तों बात होगी, सुरक्षा पर बात होगी और जो आतंकवादी है उस पर दोस्तों चर्चा होगी। इससे पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है, क्योंकि उनके देश में तो कोई नेता आते भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्री के जो नेता लोग हैं दोस्तों वो लोग भी नहीं आते। दुबई भी इसको पूछता नहीं है, कतर तो और भी दोस्तों इसको पूछता ही नहीं है। मतलब यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्री है वो लोग भी इसको दोस्तों नहीं पूछते। मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान होने के बावजूद भी वो इंडिया में आते हैं और दोस्तों चले जाते हैं, हालांकि इंडिया के पास में है फिर भी वहाँ नहीं जाते हैं। तो दोस्तों खबर यही थी कि पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है जब अमेरिका यहाँ आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी पर आप देखते रहिए वीडियो को और ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। था कि विद अमेरिकन्स हैविंग 2+2 विद इंडिया, दे आर टेक्निकली गिविंग अ गो हेड टू इंडिया इन द रीजन। अब ये एक इंडिया जो है उसने यूक्रेन के मामले में तो बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं अमेरिका को कराई थी, जो कि बात सच है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि लेकिन उसके बाद उनको जब इजराइल फ़लस्तीन का मसला आया तो अमेरिका और इंडिया जो है दे आर ऑन द सेम पेज, थोड़ी सी एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। अब देखें कि लॉयड ऑस्टिन और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं दोबारा इंडिया, तो आप इमेजिन करें कि कितना है। आप सिर्फ पिछले जून में चले जाएं, जून में जब ये पिछला जून के अभी जून इसी महीने का कितनी दफ़ा अमेरिकन लीडरशिप इंडिया आ रही है, आई जा रही है। तो आपको लेवल ऑफ कोऑपरेशन की जो है वो समझ लग जाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो जो G20 के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी इंडिया और अमेरिका की, ठीक है, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी स्टेटमेंट थी, उसके अगर आप उसको जाएं तो वो कोई 29 एक पैराग्राफ थे उस स्टेटमेंट को, मुझे स्टिल याद है। और एक ही चीज़ पे बार बार काम हो रहा था कि जी हमें हाई लेवल ऑफ इंगेजमेंट चाहिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ताकि हम वो जो इंडिया US पार्टनरशिप है उसको एडवांस लेवल पे ले जाएं। अब मुझे ये बताएं इंडियन स्टूडेंट्स की अमेरिका में एक्सेस का लेवल क्या होगा, इंडियन स्टूडेंट्स का अमेरिका में, इंडियन बिजनेसमैन का, इंडियन लोगों का। और मज़े की बात ये है, मैं अभी कोई देख रहा था कि वो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका वांट्स इट एंड देन इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग इट। द क्वेश्चन इज द इंडियंस already who are in the US, they are contributing so much into the American economy and they are contributing so much into the system that they have already become an asset.
अब बार बार एक ही बात आती है जी कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी कैबिनेट में या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ठीक है, कैमला हैरिस को देख लें, ऋषि सोनक की तो बात ही नहीं की जाती है एज ए वो चलो इंडियन टच उनका है तो पाकिस्तानी टच, लेकिन पाकिस्तानी मानते नहीं हैं उनको कि वो हमारे हैं। इंडियन मानते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, पाकिस्तानी मानते नहीं हैं। खैर वो एक और टॉपिक है। हमारे मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें जाके अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हम भी दुनिया के छठे बड़े पांचवें बड़े ऑलमोस्ट कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आए आप अपनी कंपनी खोलें, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें। क्या हम ये क्यों नहीं कर पाते? सर वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर से जाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लॉबी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं होता कि मैंने जाके वहाँ पे बात क्या करनी है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होता इनके पास। ठीक हो, विजन नहीं होता कि मतलब मैं जा किस लिए रहा हूँ। एक विजन शायद होता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प मांग लूंगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे। देखे ना, एक बंदे ने इन्वेस्ट करना है, हाँ। वो आपसे मांगता है कि मैंने आपका इन्वेस्ट करना है, मुझे आप क्या सहूलतें दोगे? ऐसे ही है। सो ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना कि एक एम्बिशियस हैंडशेक है दोनों मुल्कों का, इंडिया का भी और अमेरिका का भी। जितना ज्यादा अमेरिका इंडिया के करीब होता है इट मींस उतना ज्यादा वो चाइनीज थ्रेट को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन बार बार एक ही चीज कही जा रही है, कई लोगों का कहना यह है कि देखें मिस कैलकुलेशन, आप देखें रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, फलस्तीन, हमास, इजराइल, अमेरिका इंगेज हो गया। इस खित्ते में क्या हो सकता है? इस खित्ते में एक जो वीक लिंक लगता है वो ताइवान है। आपको पता है मेजर इंडस्ट्री जो है वो ताइवान से शिफ्ट हो रही है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया है। और ये ताइवान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ताइवान के अंदर या उसके इर्द गिर्द लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। और आपको पता है चाइनीज़ जो हैं दे आर वेरी एग्रेसिव, वो बड़े एग्रेसिव हैं इस मामले में, लड़ाई के मामले में, लड़ना पड़ना और इन चीज़ों में दे आर वेरी लीथल। ठीक है, अब ये इंडिया को ये जो एडवांटेज है ना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको बात बताऊँ कि वो जो एक डिफेंस यूएस इंडिया का डिफेंस एक्सेलरेशन एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश हो रहा है जो इंडिया को इंतहाई ऑटोनमस लेवल पे ले जाएगा। लेकिन वो फिर कहने वालों का ये कहना है कि ठीक है, अमेरिका ने ही चाइना को सुपर पावर के करीब लेके आया, उन्हीं को इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाया। सो वो जितना मर्जी इंडिया को दे लें बट द इंडियंस कांट क्रॉस, अमेरिका को नहीं क्रॉस कर सकते। सो इंडियन मीडिया को या आप ओपिनियन मेकर्स को देखें, वो बड़े केयरफुल होते हैं अमेरिका के बारे में, वो अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करते। पाकिस्तान में आप चले जाएं तो अमेरिका के खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, मीडिया में भी हो रहा है, दबे लफ्ज़ों में भी हो रही हैं, ये हो रहा है। इंडिया के अंदर नहीं बात होती, इंडिया के अंदर इसलिए बात नहीं होती, one, now they are a partner, second, they believe we are getting so much, third is super power, and और एक इंडिया के अंदर ये भी इम्प्रेशन दिया जा रहा है और दिया पर्टिकुलरली वेस्ट को दिया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इंडिया और बहुत बड़ी जो जितनी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सारी इस मसले को समझती है।